एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ और खुशखबरी भी आपके लिए कि क्लास 1 में ऐड का जो ऑप्शन स्कूल लेवल से खुलता है वो भी खुल चुका है, जिसमें आप प्री नर्सरी, नर्सरी और क्लास 1 के जो बच्चों को हैं अपने स्तर से ही ऐड कर पाएंगे। तो उनको किस तरीके से हमें ऐड करना है, आइए उसी बारे में समझते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमने स्टूडेंट मॉड्यूल खोल लिया। स्टूडेंट मॉड्यूल में एक इस तरीके का कुछ पॉपअप विंडो भी आ रही है। इसके ज़रिए आप जैसे पहले वाला लिखा है लिस्ट ऑफ एक्टिव स्टूडेंट अपार डिटेल्स, इसमें आप ये चेक कर सकते हैं कि 25-26 में कितने छात्रों की आपके द्वारा अपार बनाई गई और कितनों की अभी बनने से रह गई। यहाँ से आप जांच सकते हैं और जिनकी रह गई है उनकी बना सकते हैं। यहाँ से आप एमबीयू स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके बारे में मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। एमबीयू स्टेटस में क्या चीज़ चेक की जाती है, यानी जिन बच्चों के आधार में बायोमेट्रिक अपडेट होना होती है या कोई त्रुटि की वजह से उसमें अपडेशन होना होता है, तो उसको कराकर वापस से आपको एमबीयू स्टेटस को सही करना होता है ताकि छात्र की डिटेल सही बनी रहे। तो हम मेनली चलते हैं, इसे क्लोज़ करते हैं। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये सेक्शन क्लास वाइज दिखाई दे रहा है आपको। एक एक क्लास की डिटेल यहाँ पर क्लास वाइज दिखाई दे रही है। ये कहाँ से आती है, अगर आपको ये नहीं भी दिखे तो आप स्कूल डैशबोर्ड पर सिंपली क्लिक करेंगे तो आपको यहीं पहुँचेंगे। लेकिन मैं इसे व्यू सेक्शन वाइज कर लेता हूँ। सेक्शन वाइज से ज़्यादा अच्छा रहता है, कंफर्टेबल रहता है। तो सेक्शन वाइज पर यहाँ से मैंने सिंपली ऊपर वाले पर क्लिक करके कर लिया, बराबर वाले क्लास वाइज के बराबर वाला ऑप्शन। अब यहाँ से मुझे सारे ऑप्शन दिखाई देने लगे। अब यहाँ क्लास 1 मुझे बिल्कुल खाली दिखाई दे रहा है क्योंकि अभी क्लास 1 में कोई मेरा बच्चा है ही नहीं, तो कहाँ से दिखाई देगा। सेकेंड क्लास में मुझे ये 17 बच्चे हैं तो ये रेड में दिखाई दे रहा है। रेड में इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि अभी जीपी करने का ऑप्शन नहीं खुला है। जीपी का तो ऑप्शन खुल गया है, लेकिन ईपी और एफपी जिसमें बच्चों की और प्रोग्रेशन रिपोर्ट भरी जाती है वो अभी ऑप्शंस फ़िलहाल बंद हैं। सिर्फ बच्चों को प्रमोट करने वाला ऑप्शन ही एक्टिव है, जो प्रोग्रेशन वाला होता है। और इस तरीके से हम व्यू मैनेज पर क्लिक करेंगे और एक एक बच्चे की जीपी भरते हैं। ये अभी ऑप्शन खुला नहीं है तो इसलिए इसको अभी रहने दें। फ़िलहाल हम समझते हैं कि ऐड कैसे करना है। तो ऐड का ऑप्शन आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है। हमें सिंपली इस ऐड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमें एक ऑप्शन दिखाई देगा चेक आधार नंबर अवेलेबिलिटी, यानी अगर कोई बच्चा पहले से चढ़ा हुआ है और आप पता चला पूरी उसकी डिटेल भर दी और बाद में आपको पता चल रहा है तो बड़ा अजीब सा लगता है और पूरी मेहनत बेकार जाती है। तो आप पहले उसे आधार नंबर डालकर उसका चेक कर सकते हैं कि वो कहीं पहले से इनरोल्ड तो नहीं है। अगर वो पहले से इनरोल्ड है तो आप सिंपली उसका पैन नंबर नोट कर लेंगे। जब पैन नंबर नोट करने के बाद आप स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन के अंदर ही जो दिखाई देता है एक ऑप्शन इंपोर्ट का, उस पर इंपोर्ट वाले ऑप्शन से इंपोर्ट कर पाएंगे। लेकिन अभी इंपोर्ट का ऑप्शन भी बंद है, तो फ़िलहाल हम ऐड के बारे में ही बात करते हैं। तो यहाँ से हमने आधार नंबर डालकर चेक कर लिया कि उसका कहीं पैन नंबर जनरेट तो नहीं हुआ था। अगला हमने क्या किया, बच्चे का नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ। अगर ये स्टेट कोड गवर्नमेंट स्कूल में होता है, जो परिषदीय विद्यालय होते हैं उसमें यूनिक नंबर होता है जो प्रेरणा पोर्टल पर होता है। ये ऑप्शनल होता है, अगर चाहें तो हम डाल सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दें, कोई हर्ज नहीं है। मम्मी का नाम, पापा का नाम, गार्जियंस नेम यानी मम्मी पापा के अलावा कोई उसका गार्जियंस है तो उसका नाम यहाँ पर हम डाल सकते हैं। आधार नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो यहाँ पर जैसे पिछली बार कुछ बच्चों का 99 से भी ऐड हो गए तो कोशिश ये की जाए कि अधिक से अधिक बच्चों के आधार से ही ऐड हों, क्योंकि अगर आधार बाद में बना आता है उसमें कोई मिस्टेक्स होती है तो फिर वो यूडाइस पे संभलवाना बड़ा मुश्किल काम पड़ जाता है। पिछले साल और इस साल भी सिर्फ क्लास 1 में ही ऑप्शन दिया गया है कि 99 से भी ऐड कर पाएंगे, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा तरीका नहीं है। इससे स्कूल को ही प्रॉब्लम होती है, इससे स्कूल को ही प्रॉब्लम होती है। उसके बाद हम यहाँ पर एडमिशन डेट, मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर में हम नहीं डालते हैं। CWSN में यस और नो, यानी विकलांग अगर बच्चा है, दिव्यांग बच्चा जिसे हम बोलते हैं, उसे यस कर सकते हैं और नहीं है तो नो पे क्लिक करके और सेव कर देंगे, वो बच्चा हमारा ऐड हो जाएगा। कभी कभी ऐड करते टाइम ऐसा भी होता है कि वो बच्चा जो है नाम से ऐड है लेकिन उसका आधार नंबर नहीं है, तो कभी कभी ऐसे करके भी फैच कर जाएगा और वो आपको दिखाई देगा कि पैन नंबर इसका जनरेट हो चुका है, तो आप उसका पैन नंबर नोट करेंगे और उसे इंपोर्ट कर लेंगे। उम्मीद है आप सब लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।